श्री राम जय राम, 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम कहिए, जय विधि रख राम वही विधि रहिए। सीताराम कहिए, जय विधि रख राम वही विधि रहिए। सीताराम कहिए, जय विधि रख राम वही विधि रहिए। आज फिर आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत है जिसमें लिखा हुआ है कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं। ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूरी लाइन यही है कि तुमसे क्या मांगूं। भगवान राम धनुष बाण धारण किए हुए और आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बहुत सुंदर सा एक चित्र है। इस चित्र की बहुत भारी विशेषता ये है कि हम सब लोग वास्तव में उस राम के भक्त हैं जिनके हाथ में धनुष बाण है। हाँ, चलिए आइए हम लोग इस पर दो शब्द चर्चा करते हैं। आज आप लोगों से फिर मैं निश्चित रूप से मुखातिब और दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, तुझसे क्या मांगूं। तुझसे क्या मांगूं। अरे भाई, ऐसी कोई चीज़ हो जो हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम हो तो मांगा जाए, लेकिन आपको सब पता है तो क्या मांगा जाए। हमने ऐसे बहुत से भक्तों को देखे हैं, वो भक्त थे या सेवक थे या नित्य क्रिया करने वाले थे। मैं ज़्यादा उन पर डिटेल नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कान पकड़ के कभी कभी कान ही अपना हिला के, कभी मत्था टेक करके, कभी कुछ बुदबुदा करके कुछ न कुछ मांगते रहते थे। अब मांगने वाला जाने और देने वाला जाने, मुझे नहीं पता। मैं तो मंदिरों में, हज़ारों मंदिरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लोगों को तो कान पकड़े हुए कुछ न कुछ कहते रहते हैं, और मैं उनको तरफ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कान क्यों पकड़े हुए हैं। या तो कहीं से अपराध करके आए, यहाँ माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमको आप बचा लीजिएगा, चाहे हम कितना बड़ा अपराध करके आए। अदरवाइज कान पकड़ने के बाद कह रहे हैं दोबारा अब नहीं करेंगे, तो मुझे कुछ दे दीजिए। ऐसी कुछ भावना हो सकती है, बाकी क्या मतलब है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भगवान के सामने मांगते समय भी एक बार सोचता हूँ कि भाई क्या मांगे। जब इतने दिन से आप देख रहे हैं मैं और कहते हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, तो निवास करने वाले आदमी को इतना भी नहीं पता कि मेरे मन में क्या है भाई। बहुत से लोग तो इसमें बहुत एंटी हो जाते हैं कि भाई हम कुछ नहीं मांगे। भगवान को सब पता। जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे नहीं। ये भी देख लीजिए, इस तरह की बातें बहुत सी होती हैं और हमने देखा। तो आज जरा सा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही सीरियसली बता रहा हूँ। बस अफसोस सिर्फ यही कहते समय कई बार मैं समझता हूँ कुछ नहीं, अब तक के जितने भी करीब 750-800 वीडियो बन गए हैं, लेकिन मैंने उसमें कई जगह पर हमने बात कही कि जो शॉर्ट वीडियो बनता है 2.5-3 मिनट का, 2 मिनट का है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, उसके तो व्यूवर्स इतने आते हैं कि 500-700 हो जाते हैं, 3-4 मिनट में हो जाते हैं। और जिनमें मैं 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगा देता हूँ, उसको पूछने वाला कोई नहीं। मैं बहुत ही निराश होकर के अपने जो शुभचिंतक हैं उनसे मैं जैसे कहना चाहिए भीख मांगना कि भाई कृपा करके आप अपना बहुमूल्य समय दे करके इसका मूल्यांकन कीजिए और देख लीजिए। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि वो देख तो लेते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब जिस कॉलम में उनकी तरफ से जाना चाहिए कोई रिपोर्ट, वो नहीं जाता, तो जो जहाँ है वहीं पड़ा रहता। नतीजा है कि हमारी तरफ से
जो कुछ भी किया जा रहा उसमें समर्थन करने वालों की संख्या जो है वो लगभग शून्य तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही नगण्य है और कुछ नहीं। और मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि भाई सबसे बड़ी बात है गुण हिनानो गुण ग्राहक हिनानो। इस दुनिया में गुणवान की कमी नहीं है, गुण की कमी नहीं है, लेकिन पात्र सुपात्र की बहुत बड़ी कमी है। किसी के पास समय नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। सब लोग समय के अभाव में पागल हो जा रहे हैं और 24 घंटे से ज़्यादा किसी को समय मिलने वाला नहीं। एक सेकंड भी कोई फालतू नहीं मिल सकता। उसी के अंदर सोना है, उसी के अंदर जगना, उसी के अंदर नौकरी करना, उसी के अंदर बच्चों को पालन पोषण करना, उसी के अंदर आप अपना दिनचर्या निभाना, उसी के अंदर उसी 24 घंटे के अंदर खाना पीना, रहना, सोना, जगना, व्यवहार करना सभी कुछ शामिल है। तो कौन सा समय आप चाहते हैं भाई, उसी में से काटना पीटना पड़ेगा। खैर जो आप जाने आपको काम जाने, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दुख सिर्फ यही है कि भाई हमारे शुभचिंतकों की संख्या ना के बराबर है। और अभी तक तो जो वो हमें रिपोर्ट दे रहा है उसमें सिर्फ लगभग 91 या 100 के लोग जो है वो अथराइज हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से रोज़ मेरे वीडियो को देख करके अपनी तरफ से कमेंट्स देते हैं। बाकी जिनसे निवेदन करता हूँ वो केवल व्हाट्सएप तक सीमित है। चलिए, अगर हो सके तो कभी कर दीजिएगा, ना हो सके तो ना करिएगा। लेकिन भगवान ने हमें एक और ख़ास एक साइड प्लान दे दिया है जिसके आधार पर मेरा लेखन कार्य जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग देखिए चाहे ना देखिए, मेरे मरने के बाद मैं भगवान के मंदिर में बैठा हूँ। मुझे मालूम है कि आने वाली पीढ़ी एक बार ज़रूर इन वीडियो को देखेगी और वो उसको तड़फन वो पैदा होगी कि इतने अच्छे ज्ञान की बात जो थी कही गई थी उसको हम लोगों ने समय पर क्यों नहीं देखा। सोचना, क्योंकि समय जो है वो आदमी को हमेशा रियलाइज़ करा देता, रियलाइज़ कराता, करना है, करेगा। तो हमने पुस्तक जो लिख रहा हूँ मैं, वो लिखता हूँ, अभी तक लिखा है, वो मैं सब छोड़ के जाऊँगा कि भाई कम से कम कोई तो देखेगा, आने वाली हमारी पीढ़ी देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बात काट दिया हमने, बिल्कुल काट दिया, क्योंकि हमें जो कहना है वो बात फिर ख़त्म नहीं हो पाएगी। सच्चाई क्या है राम तुमसे क्या मांगूं, यही ना है, रोम रोम में बसने वाले राम मैं तुमसे क्या मांगूं। मांगने के लिए आप देखेंगे, हम अगर आपको बताएं 2-4 श्रृंखला का देख लीजिए। मांगने वालों में तो सबसे ज़्यादा कवियों ने मांगा, सबसे ज़्यादा कवियों ने अपने कवित्व में, भावनाओं में। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने, सूरदास ने तो बिल्कुल ही छाप दिया है, इतना ज़्यादा मांग लिया। मीराबाई ने विनय पत्रिका लिखी नहीं, उन्होंने तो एक प्रकार का कहना चाहिए कि वो एक पद है, वियोग पद है जिसके आधार पर लिखा। फिर भी वो यही लिखती हैं कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई। तुलसीदास जी कहते हैं मांगा तुलसीदास कर जोरे, लिखा हुआ मांगा तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिया मानस मोरे। मैं गणेश जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ करिए कि राम और सीता मेरे हृदय निवास करें। मांगते हैं, सूरदास जी भी यही मांगते हैं, इसी तरह से चर्चा करते हैं। रस खान को देख लीजिए, मुसलमान कवि हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हमें अगर जन्म दीजिएगा तो साहब यहीं पर दीजिएगा, ब्रज गोकुल में। मानुस हो तो हो रस खान, बसे ब्रज गोकुल गाँव के कारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, हम अगर पशु बने तो फिर मेरा बस में कहा, जहाँ भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे, या अगर कोई पत्थर बनाइएगा तो यहीं बना दीजिएगा। मतलब वो अपनी तरफ से निवेदन कर रहे हैं। दास मलुका की बात कीजिए, रैदास जी के बारे में बात कर लीजिए, और ये जितने भी और संत हुए हैं उनके बारे में बात कर लीजिए। ये सब लोगों ने अपनी तरफ से मांगा है। अच्छा, मांगने में उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे मोक्ष दे दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे संसार छोड़ने की क्षमता, ना, उन्होंने विशेष रूप से भक्ति मांगी और अपने ऊपर हो रहे कष्ट के लिए उनका ध्यान आकर्षण करना मांगा। ये विशेष बात है कि वो जैसे गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के अंतिम छंद में लिखा है कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम नमामि 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 कहूँ। उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं जिसकी कृपा से मैंने जो कुछ पाया है उस राम को 3 बार 4 बार राम नमामि 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 कहते हैं। अब जो मूल प्रश्न है, जो मैंने ऐसा क्यों कहा, इस पर क्यों चर्चा की, क्योंकि इस पर हो चुका है, फिर भी मैं चर्चा जो कर रहा हूँ खास तौर से ये है कि जैसे मैंने भी मांगा, अब मैं भी अपने आप को भी शामिल कर लूँ, क्योंकि मांगा तो हमने एक जो पद लिखा, भजन लिखा, उसमें लिखा था
बस एक बात हमें अखरी, ये मैं अपने पद की लाइन सुना रहा हूँ। बस एक ही बात हमें अखरी, बस एक ही बात हमें अखरी, अपने से सब भय पराए, अपने से सब भय पराए, दुत्कारे जैसे कुकरी। जो अपने जैसे, जो अपने थे, अपने सगे संबंधी थे, अपने नातेदार थे, रिश्तेदार थे, शुभचिंतक थे, शुभेच्छु थे और पसीने पर खून बहाने वाले थे, ऐसे सब लोग थे। अपने से सो सब भय पराए। और वो करते क्या है? दुत्कारें जैसे कुकरी, जैसे कुत्ते नाली के भगाए जाते हैं, ऐसे भगाते हैं। ये राधेश्याम अपना अनुभव बता रहे हैं। दुत्कारें हैं जैसे कुकरी। तो राधेश्याम ने मांगा गया। अब वो सुन लीजिए, सबसे उत्तम लाइन है जिसमें बहुत बड़ी प्रशंसा मुझे मिली इस पर। तो लास्ट लाइन लिखिए, मंगतन बीच विकट मंगता मैं, मांगने वालों की श्रृंखला में सबसे विकट भिखमंगा मैं हूँ। विकट मंगता, राधेश्याम विकट मंगता। मंगतन बीच विकट मंगता मैं, तो क्या मांग रहा हूँ? मांगहु राम, मांगहु राम चरण पकड़ी। मैं राम को ही मांग रहा हूँ, आपका राम का चरण पकड़ के मैं कह रहा हूँ। वो कह छोड़ो 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 राधेश्याम, क्या करो क्या करो, बकवास करो, सब लोग देख लेंगे क्या कहेंगे। मैं कह देखने सुनने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको मांग रहे हैं, आप हमें चाहे जहाँ रखिए। जैसे हमारे स्वामी गुरुजी मेरे कहते हैं कि जहाँ रख दोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ जिस तरह से जैसे चाहोगे वैसे मैं रहूँगा। तो ऐसा उन्होंने कहा, एक भजन है उनका। खैर ये सब बात मैंने आपको बता दिया मांगने वालों की। आज एक बहुत एक थोड़ा सा कांड हो जाता है अक्सर, अक्सर कभी कभी मैं सुनता हूँ, देखता रहता हूँ। अपने परिवार में भी देखा, अपने समाज में देखता हूँ, अपने ऑफिस में बहुत बार देखा कि दीनहीनों की कोई जगह नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन हैं, वो इनकी निर्धनता जीवन भर ऐसे रहती है, मुक्त नहीं है। और वो निर्धनता से मुक्त न होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। निर्धनता से बड़ा संसार में कोई अभिशाप नहीं है। तो इस पर जिस वक्त का भुजुंडी जी की और गरुड़ का संवाद हुआ, तो गरुड़ जी ने कहा, आपने सारी कथा सुना दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा मन भ्रम सब दूर हो गया। एक बात पूछता हूँ, जरा मुझे बता दीजिए कि संसार में दुख और सुख क्या होता है? अब यहाँ गंभीर विषय है जिसमें बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? भाई साहब, मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने अपनी पहली पुस्तक में लिखा है कि मुझे सुख का मतलब नहीं मालूम, हम नहीं जानते। मेरी उम्र के 75 वर्ष पूरे होने की स्थिति में चल रहे हैं, हम 75वें वर्ष में रन कर रहे हैं। लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई, बचपन से हमने जब से पापी पेट के लिए हम निकले हैं, तब से आज तक मुझे सुख शब्द का अर्थ परिभाषा नहीं मालूम। आई नेवर डिफाइन दैट सेम, मैं नहीं बता नहीं सकता। मैंने अनुभव नहीं हुआ कि भाई सुख कब कैसे किसको कहते हैं, कहाँ मिलता है, कैसे जाता है। हाँ, दुख से साक्षात्कार बहुत हुआ और दुख ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमने भी कह दिया, बेटा हम भी तुमको साथ नहीं छोड़ेंगे, चलो। ज़िंदगी पूरी काट दी मैंने, लेकिन सुख का अनुभव मुझे नहीं हुआ। हमने अपनी किताब के जीवन परिचय में लिख दिया कि तो दुख के बारे में, सुख के बारे में पूछा गया, तो वो लिखते हैं, आकार भुजुंडी जी क्या कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम, नोट कर लीजिए, सुख दुख के बारे में, दुख सुख के परिभाषा बताया जा रहा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। हे पक्षियों के राजा गरुड़ महाराज जी, संसार का जो निचोड़ है मैंने बता दिया कि दुख के दरिद्रता के समान, निर्धनता के समान, अभावपूर्ण जीवन जीने के समान और भिखमंगई की ज़िंदगी जीने वालों के साथ। वो उस तरह की बात नहीं कर, पेशेवर जो भीख मांगते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात मैं बिल्कुल, क्योंकि वो तो पैसे से बहुत पैसा कमाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में ईश्वर प्रदत्त या जन्मजात उनके जीवन में जो कष्ट संकट आया है, उसका निवारण वो जीवन भर तड़पते रहे, नाक करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। उनके लिए ये कहा जा रहा है कि भाई नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही,
और संत मिलन, संतों के मिलन के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है। दोनों बातें एक अर्धाली में सुख का परिभाषा, एक अर्धाली में दुख की परिभाषा लिखी हुई है। अब जरा सुनिए, दुख की स्थिति जो जितनी खराब होती है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि सब लोगों के पास तो मकान होता नहीं, कुछ ही लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको बाई बर्थ ननिहाल से मिल गया, ससुराल से मिल गया, पैतृक मिल गया, सबसे मिल गया, बिल्कुल भूमपति है, क्या कहना, भूमपति के हैं, या पुराने ज़माने में जो लोग होते थे बड़े बड़े, जो क्या कहलाते थे भाई, वो राजा महाराजा भी होते थे, और नाम मुझे इस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा भाई, उन लोगों के पास ज़मीन बहुत होती है, जमींदार होते थे, वो सब लोग को भाग्य से मिला है तो मिला। बाकी लोगों को जो किराए पर रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, किसी तरह से ज़िंदगी काटने के लिए एक छप्पर डाल रखा है, काट रहा है, और पेट पूजा के लिए अपने घर से निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं, उनका दुख कभी दूर नहीं होता, कभी नहीं होता, और वो हमेशा दुख की एक आंखों से उनकी झलकती है। अगर आप कभी उनसे मिलें, हम तो 50 बार ऐसे लोगों से मिल चुके हैं, मिलते हैं तो मैं उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी होती है जो कहती है कि कुछ पूछो न मुझसे, कुछ कहने में पूछने में भलाई नहीं है। एक पिक्चर आई थी संबंध, अशोक कुमार की थी वो, उसमें ये मनोज कुमार भी है, तो उन्होंने एक गाना गाया था, मैं उसकी एक लाइन सुना दे रहा हूँ। बहुत मैंने उसको देखा था, वही 72-73 के आसपास की बात होगी। वो मेरे ख्याल उनकी संबंध पिक्चर जो थी वो अशोक कुमार की अंतिम थी जिसमें वो हीरो बने थे, उसके बाद फिर हीरो नहीं बने। अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो, अरे ओ रोशनी वालो जरा उन पर नजर डालो, अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो, अरे ओ रोशनी वालो। मतलब जो जगमगाते महल दो महल में रह रहे हैं, उनसे वो निवेदन कर रहा है, गरीब है वो, कह रहा है पिक्चर के अंदर, कह रहा कि ज़रा उन पर भी नज़र डालिए कि वो बेचारे जो अंधकार में रह रहे हैं, जिन्होंने रोशनी देखी नहीं है। रोशनी का मतलब जो टिमटिमाती लालटेन पालटेन कुप्पी चुप्पी जो जल रही है वो तो सब भाई है, लेकिन वास्तव में जिसका नाम रोशनी है, उस रोशनी से वो वंचित है। उस जीवन के प्रकाश से उनका प्रकाश नहीं मिल गया तो दुखी है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, माया कृत परमारथ नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, और संत मिलन सम सुख जगनाही। तो ये बात जो बात स्वामी जी ने काव्यसुंठी के माध्यम से कहलाई, उसमें की बात मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता था, नाम तो उस ऑफिस का नहीं लूँगा, न उन सज्जन का नाम लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, मेरे ठीक आँख के सामने की घटना है। मैं उस बॉस के सामने था, उसके वक्त में उसके अंडर में काम करता था, और वो दिल्ली विदेश के वर्चात के कुछ लोग आए हुए थे, तो उसमें से एक आदमी जो था वो उसका ट्रांसफ़र हो गया था कहीं, ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे जो है मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को जो है डिसेंट्री हो गई है और तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में भर्ती हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सर किसी तरह से उनका ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए, हम लोग जहाँ हैं वहीं रहकर इलाज करा लेंगे। इतनी सी प्रार्थना उसकी थी, वहीं इलाज करा। जानते हैं आप, उस गरीब, उस निर्धन, वो दिल्ली विदेश में काम करने वाला या वर्कशॉप में काम करने वाले को उस बॉस ने, उस ऑफिसर ने क्या कहा, बकवास, तमीज़ नहीं, मैं किसी का लेटरिन बाथरूम रोकने के लिए तो नहीं आया, मेरा ये काम नहीं है, तुमको नौकरी करना करो, नहीं तुरंत त्याग पत्र दे दो, भाग जाओ, मेरे कमरे से भाग जाओ। मैं वहाँ खड़ा हुआ सुन रहा था, हमने कहा इतनी निरलता, इतनी मानवहीनता, इतनी मानवता की हनन, लानत है ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की। मैं उसकी बात सुनने के बाद निकल के बाहर आ गया, और उसने उसका ट्रांसफ़र रोका नहीं, तुरंत रिलीज कर दिया। उसी व्यक्ति से मेरी एक बार और
झड़प होते होते बची। उसने कहा कि मिस्टर राधेश्याम, गरीब का बच्चा हमेशा गरीब होगा और अमीर का बच्चा हमेशा अमीर होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने कहा एक बात सुनिए साहब, मैं भी अपनी लाइफ में कभी किसी भी सेक्शन में या किसी ऑफिस में डरा बिल्कुल नहीं। जो मुझे कहना है मैंने चाहे घुमा के चाहे फिरा कर चाहे सीधे चाहे टेढ़े कह जरूर दिया, उसकी हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। ये करे क्या, मेरा क्या करेगा, जो मिल रहा उससे तो अधिक दे नहीं सकता और काटने की इतनी हिम्मत नहीं। तो मैंने कहने में चूका नहीं, मैंने कहा ऐसा है सर, बहुत से हमने देखे हैं ठेला चलाने वाले, फुटपाथ पर भीख मांगने वाले और टेम्पो चलाने वाले, पेपरों में सुर्खियों में लिखे रहते हैं कि उनका बेटा जो है वो IAS बन गया, PCS बन गया। बनारस के 10 लड़के एक साथ एक बार PCS बन गए थे, पेपर निकला, IAS निकला। तो कहने लगा कि होता होगा, मैं नहीं मानता। तुम लोग आप न मानिए क्योंकि आप मानने की योग है ही नहीं, आप क्या मानेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आँखों में निरसता है, हृदय में सुनता है, परिस्थिति से सामना करने की दूसरे के हित के लिए भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसे लोग मानव जीवन के लिए कलम से किसी कम नहीं होते। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके अंदर क्रूरता, अमानवीयता कूट के भरी होती है। वो किसी अभिमान गुमान में मरे जा रहे हैं कि भाई मेरे बराबर दूसरा को। लेकिन मैंने कहा ऐसे लोगों से मैं नमस्कार भी नहीं करता था, बहुत कम, रेयर केस में कभी सामना पड़ जाए तो नमस्कार कर लूँ, नहीं तो नहीं। ऐसे ही उन्हीं के समकक्ष एक सज्जन और थे, वो भी अधिकारी थे। उन्होंने मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। मैंने अपना नॉन रिफंडेबल फंड के लिए अप्लाई किया। मेरी फाइल गायब कर दी वहाँ के स्टाफ के सज्जन। तो मैंने उसकी शिकायत पहले तो अपने जो साथ मेरे कुलीग थे उनसे कहा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं इसको उनके सामने कहता हूँ जाके। कहने के लिए गए और वहाँ से लौट के आए, संदेश दिया कि भाई वो कह रहे हैं भाई तुम लोग अपना देख दाख लो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। यह अधिकारी ने कहा, जो सबसे उच्च अधिकारी। तो मैंने कहा उस अधिकारी की तैसी मैं अभी खुद जाता हूँ। मैं गया उनके चैम्बर में, मैं बता रहा हूँ कहानी बता रहा हूँ, ये नई दरिद्र हम दुख जगमाए। मैंने कहा कि साहब मेरी फाइल यहाँ से किसी लोगों ने दबा दी है, या फाइल कौतूहलवश या मजाक में या दुर्भावना से, मुझे नहीं पता। क्योंकि इस वक्त मैं पीड़ित हूँ, मेरी मदद नहीं रही और पैसे की बड़ी ज़रूरत है और कुछ काम है और उसमें हम नॉन रिफंडेबल ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं कोई भीख मांग रहे हैं, मैं अपने पैसे से लेना चाहता हूँ। जबकि मुझे जितना पैसा हमने लिया था उसका 1.5 गुना मेरा पैसा कम मिला था फंड में। तो उन्होंने तो मेरी बात तो बहुत सुन लिया। अब सुनिए उन्होंने उस आदमी से क्या कहा जो आकर मुझे बता रहा था। उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर XYZ, खबरदार आइंदा से हमारे पास किसी दूसरे का किसी भी एम्प्लॉय को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं छोटों को मुंह नहीं लगाता हूँ। यही सेंटेंस था, यही सेंटेंस उसने आगे रिपीट किया। मैंने वहाँ पर कान भर के नहीं सुना था, लेकिन कहने वाले ने कहा कि वो साहब कह रहे हैं कि मैं छोटों को मुंह नहीं लगाता हूँ। विश्वास मानिए मैंने उसी दिन तय कर लिया जीवन में। और 1994 में हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। 94 से लेकर 2009, 6 साल वो, 7 साल और 9 7 16 साल मैं उस ऑफिस में रहा। मतलब रहा तो 30 साल, लेकिन 16 साल में और रहा 94 के बाद से। लेकिन कभी मैंने उनको नमस्कार नहीं किया, कभी नहीं। कितनी बार होली पड़ गई, दिवाली पड़ गई, सब कुछ आमना सामना पड़ गया तो भाई ठीक है, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, हमने कर लिया। अदरवाइज हमने कहा अरे इस आदमी की नज़र में इतना छोटा हूँ, क्या बात है, कौन सा मेरा हाथ आँख कान मुँह नहीं है जो इसके पास है, क्या बात है, कितना पढ़ा लिखा, जितना आगे पढ़ा उससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ, उससे ज़्यादा मेरे पास योग्यता थी। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से 75 में MA किया, डबल MA था। पत्रकारिता में मेरा डिप्लोमा था और जो सर्विस मैं प्रीवियस करके आया था उसमें 15 साल सर्विस ऑलरेडी अटैच थी। वहाँ जितने भी लोग काम करते थे उनसे कई गुना मेरे पास एक्सपीरियंस था।
लेकिन मैंने कहा मैं इस आदमी से बात नहीं करूँगा। मेरा दुख रहा बहुत। बाद में मैंने दूसरी फाइल बनाई और आखिर मुझे वो पैसा दूसरे फाइल से मिला, उस फाइल में फाइल नहीं मिली। चलो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दुख को दुख के रूप में स्वीकार करने के रूप में संसार में कोई नहीं है। हमारे गुरुजी जिनका बारे में अभी हमने कल जिक्र किया था, वो बताते थे, बहुत सुंदर परिभाषा दी थी। सतकोट नमन, सतकोट नमन। आपसे मैं कहूँगा ये नाम सुन करके आप एक बार जरूर सिद्धा कर लीजिएगा। स्वामी वशिष्ठ जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, कि सुखी कौन, पूछ रहे हो, सुखी कौन जिसके पास कुछ नहीं। कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। सुखी कौन जिसके पास कुछ नहीं, दुखी कौन जिसके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं वो सुखी है, हाँ वो सुखी है, और जिसके पास सब कुछ है वो सबसे ज़्यादा दुखी। तो जिसके पास कुछ नहीं होगा उसकी कल की चिंता क्या। अरे भाई सामान रहेगा कि जाएगा, बिकेगा, ख़त्म होगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, इसके बीच में मेरे मरने के बाद इसमें हुंडी टूटेगी या मारपीट होगी, बंटवारा होगा, क्या होगा, दुनिया भर की बात। या हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। करवट बदलते बदलते नींद नहीं आती, और अफसोस के साथ, डर दबाव के साथ धन संपदा जो इकट्ठा कर रखा है, इस संग्रह सुख के पीछे जो दुख होता है उसको वो बर्दाश्त करते रहते हैं। तो कहने लगे, और जिसके पास कुछ नहीं हो क्या करें, किसको देना। जिसको कुछ ही नहीं तो किसको देना भाई, जीना मरना सब बराबर है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत सुखी है, और जिसके पास सब कुछ है भरा पड़ा है वो सबसे ज़्यादा रोता है। क्या होगा मेरे मरने के बाद, क्या होगा मेरे मरने के बाद, क्या होगा। अरे भाई जो होगा तुम तो देखने नहीं आओगे, लेकिन तड़प अभी से बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो मैं क्या मांगूँ, ये इसमें लिखा हुआ। तो एक से एक बार एक घटना घटी, एक बाबा थे, वो एक कहानी किसी ने सुनाई थी, बस 2 लाइन कह ख़त्म कर दूंगा मैं। तो अच्छा उसको सुन लो, जिसकी वजह से ये चैप्टर हमने शुरू किया, कि किराएदारी में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। विश्वास मानिए मैं कठोर सत्य बोल रहा हूँ। सैकड़ों घर, मैं मकान तो नहीं, कम से कम 10, 5, 20 मकान तो हम लोगों ने किराएदारी में लिए और खाली किए हुए। बहुत मजबूरी में लेना पड़ता, और बहुत ही सुनना पड़ता। बहुत से सामान घर के टूटते फूटते, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं मकान बदलने में, मकान ख़रीदने में। और मकान मालिक की हमेशा टेढ़ी निगाहें, उनका हमेशा गाल फूला रहता। हर साल हर महीने किराया बढ़ाने की बात करते हैं। बिजली न दिलाओ, पंखा न चलाओ, ये न करो वो न करो, पानी न दिलाओ, यहाँ से यहाँ नल बह रहा, वहाँ नल बह रहा, यहाँ जाओ वहाँ। अरे क्या नहीं साहब, ऐसा प्रतिबंध कि भाई आपका बच्चा यहाँ रो रहा, आपका बच्चा वहाँ सो रहा, आपका बच्चा वहाँ लेटरिन बाथरूम कर दिया, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। जीने न देने की स्थिति किराएदारी में होती। आज अभी एक सज्जन हमारे यहाँ पड़ोस में रह रहे, आज ही की बात कर रहा हूँ, दिवाली आ गई है, थोड़ा सा पैसा उनका बकाया रह गया था किराएदारी में देने के लिए। मकान मालिक आया, और आने के बाद वो हस्बैंड वाइफ, एक छोटा सा नन्हा बच्चा है उसके से 6 महीने का। उसने कहा 3,000 तो बाकी है, मैं भी तुमको दे दूँगा, दिवाली बाद दे दूँगा। उसने इतनी गंदी गालियाँ दी, इतना बुरा, पूरा मोहल्ले मजमा जुट गया। तो उसका एक रिश्तेदार था, उसको बुला के मैंने कहा ये ठीक नहीं। मजबूरी में आदमी किसी के यहाँ किराएदारी ग्रहण करता है, अदरवाइज़ 2 ईंटें जोड़ करके छप्पर छा करके रहना कबूल है, लेकिन किराएदार बनना ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। हम अब इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि भाई अब तो भाई मजबूरी है। ऐसे ही एक सज्जन थे, उन्होंने राजा के पद पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई संसार में कोई आदमी ऐसा है जो बिल्कुल सुखी हो। ये कहानी जो है हमारे परम पूज्य गुरुवर स्वामी सुधांशु जी महाराज सुना रहे हैं। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। उनके मंत्री लोग सब भागे फिरे कि भाई कोई सुखी आदमी संसार में कौन ऐसा है जो बिल्कुल सुखी, उसको कोई दुख ना हो। कहीं कोई मिला नहीं। लौट के आए तो राजा से उन्होंने कहा, राजा बहुत तमतमा गया, कहे कि तुमको हमने मंत्री बनाया इसीलिए कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो। तुमको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो सुखी है मेरे राज में। कहे महाराज मैं क्या करूँ, कोई ऐसा मिले नहीं। कहे मैं खुद जाता हूँ। राजा साहब अपने घोड़े सवार हुए चल दिए। घूमते घूमते एक ऐसे जूझदार निर्जन जगह निकले जहाँ कि
तलहटी कह सकते हैं, नदी की तलहटी था और वहाँ सब आलू आलू सब पड़े हुए थे। उस पर एक आदमी लेटा हुआ था, टांग के ऊपर टांग रखे था, जैसे लोग सोते हैं ज़मीन में, बालू के ऊपर लेटा हुआ था और बिल्कुल समझिए कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, एक लंगोटी पहने हुए और बाकायदा गाना गा रहा था। तो राजा ने देखा तो रुक गया, और रुकने के बाद उसने भाई घोड़ा खड़ा करके कहा, तुम कौन हो भाई? तो उस बुढ़े आदमी ने कहा, अबे पहले नीचे उतर, घोड़े से नीचे उतर, घोड़सवार, उसके बाद मुझसे बात कर। राजा ने कहा, मुझे इतना टुकार पुकार के इसने बातचीत की, क्या है ये? कहने भाई तुम कौन? कहे पहले तू बता तू कौन है? कहने मैं जग विजेता, संसार हमने जीत लिया, मेरा नाम सिकंदर है। तो उसने कहा मैं क्या करूँ फिर? अबे तेरा नाम सिकंदर है तो होगा, मेरा नाम पूछ के तू क्या करेगा? कहें तुमको मुझसे डर नहीं सकता, मैं तुम्हें फांसी लटका सकता हूँ। कहें इतनी हिम्मत नहीं किसी के पास, किसी के पास हिम्मत नहीं कि मुझे फांसी लटका दे। तेरी क्या हिम्मत है? तू क्या बात करता? पहले नीचे बैठ मेरे सामने। राजा उसके सामने बैठ गया। याद कर तू क्या लाया था अपने साथ? जितने लोगों को जीता है तुम, जीतने के बाद क्या करेगा? सब कुछ जीत लेने के बाद तू क्या करेगा? तभी तू मौत घाट उतरेगा, मर तभी जाएगा। छोड़, थोड़ी देर के लिए घोड़े को भगा, कपड़े पे उतार, इसी बालू में लेट करके याद कर अपना बचपन, याद कर वो अपनी जवानी, याद कर वो माँ का गोद का प्यार और दुलार, याद कर वो थप्पड़ खाने का तरीका, याद कर तू वो समय जिसमें तूने कभी भगवान से या अन्य किसी से मांगा था, और जोर से खिलखिला मेरे सामने तू। देख कितनी सुंदर चांदनी बना सकता है तू, इस चंद्रमा को बना सकता है, इस आकाश को तू बना सकता है, इन तारों को तो बना सकता है। राजा, अरे जीते हुए क्या जीतना? शर्म आनी चाहिए तुझे। भगवान उस राजा से डर जिसने तुझे बनाया और हमको बनाया। लेट जा। राजा तो हक्का बक्का हो गया कि अभी तक मैं जितने लोगों को आदेश देता था, आज इसको आदेश देने वाला बूढ़ा हमको बिल्कुल अपने पैरों धूप भी नहीं समझ रहा। राजा उसके कहने पर लेट गया, और लेटने के बाद थोड़ा थोड़ा जब याद करने लगा तो इतनी जोर खिलखिला के हंसा, इतनी जोर खिलखिला के हंसा, हंसते 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 उसका पेट फूल गया। तो वो जो सन्यासी बाबा था वो उठा, उठने के बाद उसके सिर पर हाथ रखा, उठ जा। कैसा लगा? सुख मिला तुझे? कहने बहुत, आपके चरण कहाँ है? मैंने सुख प्राप्त कर लिया। कहने देख मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और मैं इतना सुखी हूँ जितना कोई सुखी संसार में हो नहीं सकता, कुछ नहीं। तो सच्चाई है कि जिनके पास सब कुछ भरा पड़ा है वो लोग पागल हो जा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ पाने के लिए रोते चले जा रहे हैं। और रामचरित महाराज जी कह रही है कि भाई नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत के समान कोई सुख नहीं है। तो अगर जीवन में किसी को संत मिल जाए, संत जैसी बात की वाणी अगर दिल दिमाग में लग जाए, तो हमारा आपका सबका दुख दूर हो सकता। तो हे रोम रोम में बसने वाले राम, तुझसे क्या मांगूँ? फिर मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों मांगने की ज़रूरत नहीं? कि भाई सब कुछ जानी भाग विधाता, जब भगवान भी जानते हैं सबके बारे में तो क्या मांगना। बहुत समय हो गया और मैं इस वक्त इसको विराम दे रहा हूँ। इसमें अभी एक घटना और है जिसको मैं दूसरे सीरियल में बताऊँगा। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, प्रणाम करता है। अगर हमारी इस बात को, हमारी इस संवेदनशील कथा कहानी को ज़रा बहुत भी आपके मन को छू गई हो तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपना अपने मूल्यवान शब्दों से हमें अनुग्रहित करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम पुनः आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।